अरे डार्लिंग, जवाब नहीं दिया तुमने। क्लास में मैंने तुमसे कुछ पूछा था। रे वाला लड़का, तुमको कोई शर्म लिहाज नहीं है? माँ बाप तुमको कुछ नहीं सिखाया है कि किसके सामने क्या बात करना होता है? तुम मेरे सामने मेरी लड़की को छेड़ा है। अरे चाचा, मेरे अंदर तो शर्म था, पर आप लगता है अपनी बच्ची को कुछ सिखाए नहीं है। बेशरम है आपकी लड़की। हम इससे पूछे तो इसको बताना चाहिए ना। ये हमको मजबूर कर दी ताकि हम आपके सामने पूछे, तो आपको जवाब मिल गया होगा कि संस्कार किसके अंदर नहीं है, मेरे या आपके बच्ची के अंदर। अरे चुप रह नालायक! एक तो बदतमीजी कर रहा है मेरे सामने मेरे बचिया से, ऊपर से मेरी बचिया को गलत साबित कर रहा है। तुम जैसा आवारा लड़का लोग की वजह से लड़की लोग का घर से निकलना दुश्वार हो गया है। जहाँ देखो वहाँ तुम जैसा आवारा लड़का लोग बैठा हुआ है, कोचिंग के बाहर, स्कूल के बाहर। तुम जैसा लोग के चक्कर में अपना बचिया लोग को हम लोग घर में कैद कर दे। क्या चाहते हो तुम लोग? हाँ, पता नहीं कैसा घटिया माँ बाप है तुम लोग का। तुम लोग को सांड की तरह खुला छोड़ दिया कि जाओ बेटा आवारा गर्दी करो। तुम्हारे घर में माँ बहन नहीं है, तमीज नहीं है तुमको? लड़की से कैसे बात किया जाता है? अरे चाचा, आपको मालूम है मेरा बाबूजी कौन है? मेरा बाबूजी शेरलाल है, सबसे अय्याश बिल्डर है मेरा बाबूजी। और हम उन्हीं का लड़का है, तो उन्हीं का नक्शा कदम पे तो चलेंगे ना, क्योंकि उन्हीं का तो खून मेरे अंदर दौड़ रहा है। और दो दो बहन भी है, पर पत्नी एक भी नहीं है, इसीलिए आपकी बेटी को प्रपोज किए है। पर आपकी बेटी समझ ही नहीं रही है, बहुत जिद्दी है। पर इसको नहीं मालूम है कि हम कितना जिद्दी है। एक बार जो ठान लेते हैं वो करके रहते हैं। अरे चुप करो पागल का बच्चा! हमारा बचिया को अगर तंग किया ना तुम, थाना में जाके कंप्लेन कर देंगे तुम्हारा। फिर थानेदार तुम्हारा हड्डी तोड़ देगा। फिर मत कहना हमको चाचा जी आप बहुत गलत किए मेरे साथ। गलत करोगे तो अंजाम भी गलत होगा। जाओ अपना घर। तुम्हारा बाप से हम नहीं डरते हैं। अपना बाप को भी समझाओ जाके, अयासी करना छोड़ दे, गलत बात है। किसी दिन मार खाएगा तो कोई नहीं बचाएगा। पब्लिक को नहीं जानते हो तुम, पब्लिक बेकाबू हुआ ना एक बार तुम लोग के ऊपर, तो तुम लोग को कोई नहीं बचा पाएगा। बापे पागल है तो लड़की तो पागल होगा ना। इतना देर से हम आपको प्यार से समझा रहे थे, हम सोचे समझ जाइएगा तो रिश्ता बना रहेगा, लेकिन नहीं। आप जैसा बाप लोग को प्यार कहाँ पसंद है। प्यार से बात करने वाले लोग को आप लोग बेवकूफ समझते हैं। तो फिर ठीक है, चलिए हम अपना तरीका से ही बात करते हैं। चल बोल रहे, अपनी बचिया का हाथ देगा कि नहीं मेरे हाथ में? हैं कि घर में आके उठा के ले जाए? क्या बोला रे? हैं हमारा बचिया को घर से उठाएगा? धमकी दे रहा हमको? धमकी? तुम हमारा घर आएगा ना तो तुमको दुनिया से उठा देंगे। तभी तुम्हारे जैसा घटिया बच्चा पैदा हुआ है। रे साले रे, तुम मेरा खानदान पे बार बार कहा था रे? हैं बार बार बाप और माई कर रहा है। तुमसे हम बात कर रहे हैं तो तुम्हारा खानदान के बारे में बात कर रहे हैं। तुम मेरा बाप के बारे में क्या बात कर रहा है? हम बात करें तुम्हारा बाप और माई के बारे में? हैं अरे हमारा लड़का चुप हो जाओ, नहीं तुम जूता से मारेंगे। ये सारा बुढ़ा हमको मारेगा। हैं हमको मारेगा? मारो इस बुढ़ा को, तब इसको समझ में आएगा बुढ़ा को। अरे छोड़ दो उनको, छोड़ दो। क्या हुआ जी चाचा, कहाँ से पिटपिटा के आ रहे हैं आप? अरे दरोगा साहब, ये हमारी बचिया है पकौड़ी। अच्छा पकौड़ी से याद आया रे, तुमको हम बोले थे चाय पकौड़ी लाने, तुम लाया नहीं। खड़ा जाओ ले आओ। हाँ बताइए आपकी बेटी पकौड़ी को क्या हुआ? अरे दरोगा साहब रिपोर्ट लिखिए ना। एक लड़का है जो हमारी बचिया को बहुत छेड़ता है कोचिंग में, और हम विरोध किए तो हमको और हमारा बचिया को बहुत मारा पकड़ के बीच रास्ता पे, और हमारी बचिया को घर से उठाने का धमकी भी दिया है। रिपोर्ट लिखिए और कार्रवाई कीजिए। अच्छा अच्छा लिखते हैं। अच्छा घर पे जब वो ऐसा किया है कभी आप देखे? अरे हम आपको बोले ना हमारे पीछे करता है तो हम कैसे देखेंगे? अच्छा मतलब इस बात का कोई सबूत नहीं है और नहीं गवाह है? अरे हमारी बचिया है ना, वही बताइए। मतलब जिसके साथ घटना हुआ है वो कंप्लेन करेगा तो उसका बात का वैल्यू नहीं है, दूसरा उसके बारे में पुष्टि करेगा तभी आप एक्शन लीजिएगा। अरे नहीं नहीं चाचा, अरे तो कुछ मत कीजिए, कुछ मत कीजिए आप लोग। जब इसको कुछ हो जाएगा तब आइएगा, बोलिएगा। हम लोग को पता होता पहले तो कुछ करते, लेकिन जब आप लोग यहाँ आते हैं कुछ भी कंप्लेन करने तब आप लोग नहीं सुनते, तब आप लोग ऐसे बकवास करते हैं। सब पता है हमको। चाचा तमीज से बात करे, तमीज से बात कीजिए, नहीं तो अंदर करके 3-4 लाठी मारेंगे तो सारा बदतमीजी भूल जाइएगा। हाँ आप लोग तो उसी को मारिएगा ना जो कंप्लेन करने आएगा, उसी से सारा सवाल जवाब कीजिएगा। अरे चाचा आराम से आराम से। चलिए ये बताइए आपका परिवार में कितना लोग है? अरे इस बात से क्या मतलब है? आपको रिपोर्ट नहीं लिखना है इसीलिए फालतू बकवास कर रहे। जितना पूछते उतना जवाब दो। तुम ही लिख लो, तुम ही कर लो कार्रवाई। बताओ कितना लोग है परिवार में? खाली हम और हमारी बचिया रहते हैं घर पे। काहे पत्नी किसी के साथ भाग गया क्या? अरे तुम ही से बात कीजिए, हमारा पत्नी के बारे में उल्टा सीधा मत बोलिए। काहे भागेगी वो किसी के साथ? अरे सर एक मिनट सुनिएगा, चाय तो बोल दिए हैं लेकिन पकौड़ी नहीं है उसके पास, खत्म हो गया। अरे तो साले को बोलो ना बना के देगा। नहीं बना के देगा तो बोलो अंदर कर देंगे। मेरा मन कर रहा है हमको चाय के साथ पकौड़ी खाना है, बनवा के लाओ। साला दिमाग खराब करके रखा है सब कोई। जाओ जाके बनवा के लाओ, और नहीं बनाए तो उसको लेके आओ, मारेंगे साले को। अरे आप रिपोर्ट लिख रहे हैं कि नहीं? नहीं तो हम इंस्पेक्टर दारा को जानते हैं, हम उनको बोलेंगे कि आप रिपोर्ट नहीं लिखे है,
वो होते तो हमको इतना बकवास सुनना भी नहीं पड़ता। अच्छा, आप इंस्पेक्टर दारा के रिश्तेदार है क्या? अरे नहीं, इंस्पेक्टर दारा हमारा दुकान से रोज सेब खरीद के जाते हैं, हमारा अच्छा जान पहचान है। अच्छा, इंस्पेक्टर दारा से अच्छा जान पहचान है, तब तो रिपोर्ट लिखना पड़ेगा। काहे कि इस थाना का सबसे ईमानदार पुलिस वाला तो वही है। हाँ, और सबसे बड़ा चोर पुलिस वाला तो तुम ही है। बदतमीजी नहीं चाचा, आप इंस्पेक्टर दारा जी को जानते हैं, इसीलिए बर्दाश्त किए, नहीं तो इसी बात पे 2 चमेटा लग सकता था आपको। चलिए रिपोर्ट लिख रहे, लड़का का नाम बताइए। लड़का का नाम लहसुन है और उसका बाप बड़ा बिल्डर है, शेरलाल कुछ करके बता रहा था। क्या बिल्डर शेरलाल का बच्चा था जो आपकी बेटी को छेड़ा? उसका रिपोर्ट यहाँ पे कोई नहीं लिखेगा, जाइए यहाँ से। जाइए कमिश्नर साहब से बात कीजिए, थाना वगैरह में रिपोर्ट नहीं लिखेंगे, हमको अपने भी जिंदा घर जाना है। अरे हम जानते थे, तुम्हारा बात करने से समझ में आ गया तुम घूसखोर इंस्पेक्टर है। हम मीडिया में जाएंगे, न्यूज चैनल पे बताएंगे सब कुछ, और तुम्हारे बारे में भी बताएंगे कि तुम हमसे कैसा व्यवहार किए, घूसखोर हो तुम। क्यों, मैं हूँ पगला, आप देख रहे पगला न्यूज। आज का न्यूज सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे और ये सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि क्या आपकी बेटी या पत्नी या माँ सुरक्षित है कि नहीं। ये बात मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, मेरे बगल में बैठी है पकौड़ी जी और उसके पिताजी, और आप देख सकते हैं कि इन्हें कितना चोट लगा है। ये लड़की जो कि बहुत ही संस्कारी है, कोचिंग से पढ़कर अपने पिताजी के साथ घर जा रही थी और रास्ते में एक लड़के ने इन्हें छेड़ा, इनके पिताजी के सामने छेड़ा। पिताजी ने विरोध किया तो पिताजी और लड़की दोनों का पिटाई कर दिया गया। और वो लड़का और कोई नहीं, बहुत बड़े बिल्डर शेरलाल का बेटा है। और उस लड़के की इतनी हिम्मत कि उसने इसके बाप को धमकी दी है कि वो इसकी बेटी को घर से उठा लेगा। और जब चचा जी थाना गए रिपोर्ट लिखाने तो वहाँ का दरोगा भी इनसे बदतमीजी कर रहा था, कह रहा था आप और आपका बचिया को मारेंगे। तो रिपोर्ट लिखने से दरोगा ने मना कर दिया। तो अब आप बताइए इस लड़की का क्या दोष है? कोचिंग से अपने पिताजी के साथ घर जा रही थी, फिर भी इसके साथ छेड़छाड़ हुई। इस विषय में क्या कहना है आप लोग का? और टकल हम आपसे पूछ रहे हैं। अरे साला कुछ भी बताकर हम फंस जाते हैं, हमने पर उंगली उठाता सब कोई छोड़ेंगे नहीं। ये लड़का जो भी हो इसको घर से उठवाते हैं और इसका बाप को भी। साला लड़की छेड़ता हमने होते हुए हमने भी बचिया है, इसको बताते बाप क्या करता है अगर कोई लड़की छेड़ता है तो। क्या है कि भले हम जैसा भी हो, लड़की के खिलाफ कोई भी कुछ गलत करेगा तो हम छोड़ेंगे नहीं।